आज विरासत दर्शन का जो विषय है वो है रोम रोमी कबीर। सबसे पहले आप सबको आभार कि आप सबने ये अवसर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय बनारस में बैठा हूँ और बनारस से तो कम से कम कबीर अछूते नहीं हैं। तो अभी मेरे बंधु ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बताई, वो काफ़ी हद तक सच या झूठ हो सकती हैं, क्योंकि कबीर के यहाँ मुझे लगता है कबीर ही बनना पड़ता है, तभी कबीर समझ में आते हैं। तो निश्चित डिग्रियों का कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबसे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, या कबीर ने मुझे भेजा है, आप सबने बुलाया। विरासत दर्शन में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ATGA, IITFA, इंटैक, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, ये कुछ संस्थाएं हैं जो कबीर को कुछ सुनना चाहती हैं। क्योंकि मैं बाहर तो जब होता हूँ तो लोग निश्चित ही सुनना चाहते हैं, इसलिए बुलाते हैं, लेकिन बनारस वाले कबीर को सुन रहे हैं, ये थोड़ी बड़ी बात है क्योंकि बनारस में हर कोई कबीर है, बनारस में हर कोई कबीर है। और मुझे लगता है मैं सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अशोक कपूर जी यहाँ बैठे हैं। मैं विगत कई वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पे आप के साथ कुछ कुछ कार्यक्रम भी हुए हैं हमारे। जैलेंद्र जी इन्होंने मुझे संपर्क किया और कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में ना जाकर आते हैं हम सब कबीर पे। तो कबीर के यहाँ जब हम मिलते हैं तो एक पारंपरिक ढंग है कबीर को समझने का और एक साहित्यिक ढंग है। और मैं अक्सर अपनी बात में कहता हूँ कि इन दोनों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जब साहित्य की मदद से हम कबीर साहब को समझना चाहते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम सबके पास आती है वो ऑथेंटिक ना होते हुए भी ऑथेंटिक बनाना चाहती है। और जब हम कबीर साहब को परंपराओं की मदद से देखना शुरू करते हैं तो कबीर साहब पे बात करने वाली जो एक लॉबी है, जो कबीर साहब को बहुत महिमा मंडित कर देती है। आप सब जानते हैं हमारी भारतीय दर्शन या धर्म परंपरा जो है वो अपने महापुरुषों को हमेशा ही बहुत महिमा मंडित करती है, और कहीं न कहीं उस महिमा मंडन में उनका स्वयं का व्यक्तित्व कहीं खो जाता है और बचती है तो सिर्फ महिमा। तो आज हम इन पक्षों को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जहां हमें थोड़ा तार्किक होना चाहिए, हमें तथ्यों को ध्यान देना चाहिए। तो कबीर पे बात शुरू की जाए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप सबको पता भी है, मैं बता भी दूं कि कबीर को लेकर के 3 जगहें हैं जो आपके यूपी में हैं जो जानी जाती हैं। एक तो कबीर का जन्म जहाँ होता है, अर्थात कबीर जहाँ पाए जाते हैं। आप सबने सुना होगा उसका नाम लहरतारा है। उस कहानी को भी आप सबने पढ़ा होगा कि नीरू और निमा जो एक वीवर हैं, जुलाहे हैं, वो दोनों कबीर को वहाँ पाते हैं। अब देखिए यहाँ से ही किस तरह से भ्रम और भ्रांतियाँ शुरू होती हैं। अगर आप कबीर को पारंपरिक ढंग से समझेंगे और उनके भक्तों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कि गगन मंडल से उपजे सतगुरु संत कबीर। वो कहेंगे कि गगन मंडल से कबीर फूल पर प्रकट हुए। चूंकि आप सब शिक्षित हैं और भारत के एम्बेसडर्स हैं, आप सारे के सारे, क्योंकि टूरिस्ट भाई जो होते हैं वो कहीं न कहीं देश का चेहरा होते हैं। जो भी उनसे मिलता है तो वो कुछ न कुछ उनसे लेकर जाता है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि मैं इस पक्ष को थोड़ा इस तरह से आपके सामने रखूं। तो एक पक्ष तो परंपरा में विश्वास करता है कि कबीर फूल पर पाए गए। चलिए हम सब पढ़े लिखे हैं, इसे समझ लेते हैं। आज के संदर्भ में तो शायद ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि कोई फूल पे पाया जाए, लेकिन हर कहानी के पीछे की बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कबीर की माता ने जब उनको जन्म दिया तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि उन्हें कबीर को त्यागना पड़ा। देखिए कुछ तथ्य ऐसे हैं जहां प्रश्न है उत्तर नहीं है, उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। और ऐसा तमाम महापुरुषों के साथ हुआ। अगर आप महाभारत में देखें तो कर्ण के साथ भी हुआ,
और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कबीर को लहरतारा में पाया गया। मैं इस तथ्य को इस तरह से देखता हूँ, नीरू और निमा जो वीवर हैं, जुलाहे हैं, वो कबीर साहब को लहरतारा में पाते हैं। उठा कर वो उन्हें कबीर चौरा ले आते हैं, चूंकि नीरू और निमा का वो घर था। और फिर कबीर साहब का पालन पोषण कबीर चौरा में होता है। आप सब जानते हैं आज संगीत के लिए जाना जाता है और उस पूरे क्षेत्र का नाम भी कबीर साहब पे है। तो दूसरी जो जगह है कबीर साहब को लेकर के वो है कबीर चौरा। अगर आप कभी कबीर चौरा आते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ आज भी कबीर चौरा मठ में क्लेम किया जाता है कि बहुत से रेलिक्स हैं जो वहाँ पे रखे हुए, जो कबीर साहब ने उपयोग किए हैं। अब इसे अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो मैं इस बात को थोड़ा प्रामाणिक ढंग से बात कर सकता हूँ कि मुझे लगता है आज से 4-5 साल पहले एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम आई थी और कबीर मठ में जैसे कबीर एक पादुका रखी हुई है, एक घड़ा रखा हुआ है, कुछ लकड़ियाँ और रखी हुई, उसको उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की थी कार्बन डेटिंग से। उन्होंने कहा कि लगभग उस समय की है। तो ये तथ्य कहीं ना कहीं मानने लायक है कि वो जो वस्तुएं रेलिक्स रखे हुए हैं वो कबीर के हैं, उस कबीर पीरियड के हैं। और चूंकि कबीर चौरा मठ जो है वो एक कबीर की पूरी परंपरा को आगे ले जाता है। कबीर के बाद जो पूरी गुरुओं की परंपरा आती है वो लगभग एक के बाद दूसरे आते हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें रखी गई क्योंकि और वो कहीं नहीं मिलती। तीसरी जगह जो कबीर को लेकर के है वो है कि कबीर साहब का शरीर कहाँ छूटा, मतलब उनके डेथ कहाँ हुई। अब देखिए, आप सबने सुना होगा कि जो काशी तन तजहु कबीरा राम ही कौन नहीं होगा। ये साखी कबीर साहब की आती है और ऐसा कहते हैं कि ऐसा लोगों का विश्वास था कि काशी में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे स्वर्ग मिलेगा। ये कहानी सबने सुनी है। क्या ऐसा कारण था कि कबीर साहब ने इस बात को चैलेंज किया? अब अगर आप कुछ लोगों के द्वारा जाएंगे और देखेंगे उनके तथ्य, तो वो कहेंगे कि कबीर जब बनारस छोड़ के जाते हैं तो बाद में मगहर में पश्चाताप भी करते हैं कि मैं काशी छोड़कर क्यों आ गया। उस पर भी हमारी बात होगी, लेकिन फिलहाल ये तथ्य है कि कबीर साहब बनारस छोड़कर मगहर चले जाते हैं और मगहर में जा करके अपना उनका शरीर छूटता है। वहाँ फूल पाए जाते हैं। ये कहानी सब में प्रचलित है। मैं विगत कुछ दिनों से जब काफी स्टडी कबीर को करने लगा तो एक तथ्य तो ये है कि फूल पाए जाते हैं। आप सबको शायद ये भी पता हो कि अस्थियों को भी फूल चुनना कहते हैं। अगर हम इस बात को डिनाई कर दें, क्योंकि हम तार्किक हैं, तो हम कई बार तर्क के आधार पर इस बात को डिनाई करते हैं कि फूल नहीं पाए गए होंगे। और मैं मुझे कोई गुरेज नहीं अगर हम ऐसा विश्वास करें तो अगर देखा जाए वो अस्थियां भी अगर चुनी गई होंगी तो उन्हें भी फूल कहा जाता है। तो निश्चित ही अगर कबीर के शरीर के बाद वो फूल मिले, अस्थियां मिली, तो उनका क्या हुआ होगा। आप सबको पता है कि कबीर एक जगह खड़े होकर के ये भी कहते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। और दूसरी तरफ कबीर साहब ये भी कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार। इसको मुझे लगता है कि कबीर साहब को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमें उन्हें सही संदर्भ में समझना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। कहां खड़े हैं? बाजार में। मांगे सबकी खैर। अब मैं बाजार शब्द पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। दूसरा फिर आता है कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। फिर बाजार शब्द आया। और मुझे लगता है अगर कबीर की साखियों का अध्ययन किया जाए तो कम से कम 100 से ज्यादा बार उनकी साखियों बाजार शब्द आता है। मैं इसे थोड़ा इस तरह से समझ पाता हूं कि कबीर was not sitting inside a room. He was not just reading different kind of books and he was just quoting different things from different books. No. He was standing in the market and he was experiencing the life. कबीर बाजार में खड़े होकर जीवन का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब के दर्शन को हम अनुभव दर्शन कहते हैं। कबीर साहब के दर्शन को हम, क्योंकि फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो दर्शन है, आज जानते हैं आपकी किताबें लिखना काफी आसान हो गया है,
10-15 किताबें मार्केट से उठाइए, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से रख कर एक रिसर्च प्रस्तुत कर दीजिए। कबीर के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि कबीर अपनी ही वाणी में कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। अब देखा देखी का बात मतलब अनुभव की बात है। तो कबीर साहब बाजार में खड़े होकर जीवन को अनुभव करते हुए बात कह रहे हैं। अब ये बात आती है कि मैं ये जो साखियां कह रहा हूं इनका क्या स्रोत है। जैसे मैंने कहा कि 3 ऐसी जगहें हैं जो कबीर के नाम से जानी जाती हैं। कुछ ऐसे साहित्य भी हैं जो प्रमाणिक हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा आप सबको बता दूं। कबीर का जो सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है वो बीजक ग्रंथ। और बीजक में एक साखी आती है, वो कहती है कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुट्टा हुआ। बीजक अगर आप सबको आइडिया हो, पुरानी मूवीज आपने देखी होगी, तो हर राजा के दरबार में मुनीम जी हुआ करते थे और वो बीजक लिखते थे, और वो जो लिखते थे उन्हीं को समझ आता था। तो बीजक को कबीर के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि कबीर के जो गूढ़ रहस्य हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। अब मैं बीजक का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीजक ग्रंथ को ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी पांडुलिपियां आज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि पांडुलिपियों के आधार पर यह प्रूव किया जा सकता है कि कबीर की है। तो एक तो कबीर साहब को समझने के लिए बीजक है, दूसरा जो उनका ग्रंथ है वो है साखी ग्रंथ, हम सब जैसे दोहा कह देते हैं। अब देखिए यहां अभी हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कबीर अपने ही शब्दों में, हालांकि हिंदी साहित्य के लोग उसे दोहा कहते हैं, आप सब भी दोहा ही कहते होंगे, सबको दोहे ही पता होते हैं, लेकिन कबीर अपनी वाणी में ही कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की देख समुझ मन बो। साखी का अगर देखें, अगर आप नाथ परंपरा में भी जाएं तो साखी का अर्थ है साक्षी होना। अब ये बात कबीर साहब के साथ इसलिए रेलिवेंट हो जाती है कि वो चीजों को विटनेस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, फिर कहते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं साखियां हैं वो, और वो ज्ञान की आंख है। अगर आप इसे ऐसे देखें, किसी भी एक साखी को उठा लें, इसे देखिए आप अगर उठाएं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई। पहले दो पार्ट से पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई। यहाँ एक तरह का क्लेम है और दूसरी जगह वो सॉल्यूशन देते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। ऊपर की जो लाइनों में वो कह रहे हैं कि क्या होगा, पोथियां पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी जो लाइन है उसमें वो बता रहे हैं कि वो विद्वान कैसे हो सकता है। तो साखियों को जब भी देखेंगे उनके भी 2 हिस्से हैं, 2 आंखें हैं। तो कबीर के यहाँ दोहे नहीं कहे गए, कबीर के यहाँ साखियां कही गई, और कबीर साहब जो अनुभव करते हैं उसे ही कहते हैं। तो दूसरा जो ग्रंथ है वो साखी ग्रंथ है। साखी ग्रंथ में 84 पार्ट्स हैं, 84 अंग हैं। 84 अंग मतलब 84 से टॉपिक्स हैं, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, सारे के सारे, सत्य है, अस्तेय है। एक एक टॉपिक पे ऐसे 84 टॉपिक्स जो हैं वो कबीर साहब ने साखियों में कहे हैं। और उन 84 विषयों पे मुझे लग रहा है कि कम से कम हर पार्ट में 300, 400, 500, 200 इससे कम साखियां नहीं है। और ये ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरा जो ग्रंथ है कबीर को समझने के लिए वो है साखी ग्रंथ। साखी ग्रंथ को आप देख सकते हैं। तीसरा ग्रंथ, आप सबने खूब सारे भजन सुने होंगे कबीर साहब के, लोग कबीर के भजन बहुत सारे गाते हैं, उसे हम शब्दावली कहते हैं। कबीर शब्दावली, जो पूरे के पूरे बड़े बड़े भजन होते हैं, उन्हें हम साखी नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शब्दावली कहते हैं। तो शब्दावली भी एक बुक है उनकी, आप सबको हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। तीसरा जो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है वो महाबीजक है। मुझे लगता है कम से कम इतना मोटा होगा। मतलब मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं कि कबीर की वाणियां बहुत सारी हैं। तो महाबीजक जो है वो कबीर चौरा मठ से प्रकाशित हुआ है और आपको कहीं नहीं मिल सकता। और उसमें कोशिश करी गई है कि एक तो प्रामाणिक बातें हैं कबीर साहब की, दूसरी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों की जुबान पे हैं। अगर वास्तव में आपको कभी अवसर मिले और आप गांव में जाएं तो गांव में देखें, इसमें ठंडी का समय है, तो बूढ़े अगर आपके चारों तरफ बैठे हैं तो कबीर की बात कर रहे हैं।
जैसे मैं तमाम यात्राएं जब मैंने करी तो मुझे भी लगा ये तो मैंने कहीं सुना नहीं, लेकिन लोग उसकी बात कर रहे हैं। गांव के लोग उन साखियों, चूंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब थोड़ा अपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर राजस्थान की तरफ जाएं या आप मालवा की तरफ जाएं, कबीर का स्वरूप बदल जाता है। कबीर साहब को समझने और समझाने की पूरी शैली गायन के माध्यम से आ जाती है, और वहां मालवी शैली का अपना एक प्रभाव हो जाता है। तो महाम्यूजिक में ऐसी चीजों को सम्मिलित किया गया, मैक्सिमम कोशिश करी गई, और आज भी कबीर साहब की पांडुलिपियां मिल रही हैं। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको लगे कभी कि कबीर साहब को समझना है या उन पे और ज्यादा आपको रिसर्च करनी है, तो ये कुछ किताबें हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर, चूंकि आप लोगों के लिए, आप सब मुझे पता है कबीर पे काफी रिसर्च होगी आपकी, जब आपसे लोग मिलते हैं तो कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे मुझसे भी लोग मिलते हैं तो कुछ प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न ये हैं कि ये तो कुछ स्रोत हैं कबीर साहब को समझने के लिए। एक प्रश्न ये आता है कि क्या कबीर पढ़े लिखे थे? क्या कबीर के माता पिता नीरू और निमाही थे? क्या कबीर बनारस में ही थे? कबीर को मार के तो नहीं भगा दिया गया? क्योंकि कबीर बात तो वही कर रहे हैं भाई। आज के समय में अगर देखा जाए और आप खड़े होकर कहें कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चनाए, मुश्किल हो जाएगी। या अगर आप खड़े होकर कहें कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मुझे लगता है कि कबीर ना तो तब भगाए गए थे ना तो आज भगाए जाते। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि सच को सच के तरीके से कबीर कह रहे थे, और हम आज सच को भी मिलावट के साथ कहते हैं। आज हम आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि चूंकि ये अनुभव की बात है, कबीर साहब के यहाँ जो बात है वो पूरी अनुभव की है। तो आप कभी देखिए, हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है? हमको सिखाया जाता है ना कि सच को ऐसे कहो कि बुरा ना लगे। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो क्या सच को ऐसे कहा जा सकता है? किसी ने कहा ना, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। मतलब आपने अगर उसे मिलावट करनी शुरू कर दी, सच हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर साहब बनारस में हैं। बनारस धर्म का, आध्यात्म का, शिक्षा का गढ़ है। ये परंपरा सिर्फ कबीर साहब के साथ नहीं है, आप पूरे उपनिषद उठा के देख लें, प्रश्न पूछने की संस्कृति है। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने भी मना नहीं किया जाता। और मैं इसे सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी उपनिषद को देखें, प्रश्न से ही तो शुरू होते हैं। और कबीर साहब को ये बात पता है, वो इस बात का प्रश्न कर रहे हैं। और आज देखें, ऐसा कोई समाज है जो कबीर साहब की इज्जत नहीं करता? ऐसा कोई मंच है जहां कबीर की वाणियां नहीं बोली जाती? चाहे रामचरितमानस हो रहा हो, चाहे बहुत पॉपुलर साधु आज बात कर रहे हो, अचानक ही ऐसे उनके मुंह पे कबीर की साखियां आ जाती हैं। कोई बात समझानी हो तो कबीर की साखियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब की स्वीकृति हर जगह है, और कबीर कहीं किसी का विरोध नहीं कर रहे, कबीर सिर्फ सच कह रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हम उस सच को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आते हैं जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो ये कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आखिर कबीर ये क्यों कह रहे हैं। एक तो देखिए, कबीर जिस समय है, कई बार ऐसा होता है कि समाज जिस तरह का होता है, आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति जैसी होती है, मुझे लगता है कई बार वो भी कबीर पैदा करती है। अगर आप कबीर साहब के समय को देखें, जो मध्यकालीन समय है, कई बार ऐसा लगता है ना कि कबीर ही इस समय क्यों, कई बार ऐसा लगता है कि कबीर ही ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप नॉर्थ में कबीर को देखेंगे, आप महाराष्ट्र में चले जाएं, आप वहां अलग संस्कृति देख रहे हैं। आप साउथ में चले जाएं, उस समय लगभग पूरे भारत की जो सिचुएशन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संत जो है वो उठ खड़े होते हैं। तो मुझे कई बार लगता है क्या, अगर इसका विश्लेषण करके मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि समय और परिस्थिति भी कबीर को पैदा करती है, और उस समय और परिस्थिति ने कबीर को यहाँ पैदा किया, और इस बात के साथ पैदा किया कि प्रश्न पूछें। अब किसी भी साखी को कबीर को उठा लें, देखें, अब अगर मैंने अभी 2 साखियां जो कही, उसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है।
उसमें कितनी बड़ी, आप किसी भी दर्शन को देख लें, अल्टीमेट गोल क्या है? अगर हम किसी दर्शन की भी बात करते हैं तो जो हमारी भक्ति का भी उच्चतम बिंदु है वही है जो कबीर कह रहे हैं। भगवान शंकराचार्य भी अंत में जाकर निर्गुण पे आ जाते हैं, कबीर उसे पहले ही कह दे रहे हैं। आखिर हम जब अद्वैत की भी बात कर रहे हैं तो कबीर तो कह रहे हैं कौन, वो कहते हैं घट घट में पंछी डोलता, ये एक आध्यात्मिक। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि कबीर विरोध नहीं कर रहे हैं, कबीर सच कह रहे हैं और उस सच को समाज स्वीकार कर रहा है। कबीर कहीं अस्वीकार्य नहीं गए। और रही बात अगर की कुछ परेशानियां जीवन में होती हैं तो हर किसी के साथ होती है। कबीर साहब को भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बुद्ध को भी करना पड़ा, और जो हुए उनको भी करना पड़ा। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात क्या है कि कबीर साहब की स्वीकृति क्यों बढ़ जाती है, और कबीर साहब ऐसा क्या कर रहे थे उस समय? क्योंकि कई बार ये प्रश्न आते हैं ना, भाई तमाम बातें हैं हमारे यहाँ, वेद हैं, शास्त्र हैं, तमाम परंपराएं हैं, उसके बाद भी कबीर आते हैं, दादू आते हैं, दरिया आते हैं, पीपा आते हैं, ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि कबीर साहब की हर बात जीवन से जुड़ी हुई है। कबीर साहब की जो हर बात है वो कैसे जुड़ी हुई है? जीवन से जुड़ी हुई है। और कबीर साहब जो है वो इस बात को निर्धारित कर रहे हैं कि आपको जीवन से भागना नहीं है। इसलिए कबीर साहब विशेष हो जाते हैं। कबीर साहब की जो बात है वो जीवन से भागने की बात नहीं है। आप सबने कहानी सुनी होगी ना कि कबीर का विवाह हुआ है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो आध्यात्मिक भी हैं। और ऐसा व्यक्ति एक पल के लिए इसे स्वीकार कर लिया जाए, हम लोग बात करेंगे परंपरा इसे नहीं स्वीकार करती, और मुझे लगता है शायद ये सही भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी जो प्रचलित बात है वो यही है कि कबीर की पत्नी है जिनका नाम लोई है, पुत्र हैं जिनका नाम कमाल है, एक पुत्री है जिनका नाम कमाली है। ये सबने पढ़ा होगा। अब ये कितनी अच्छी बात है कि कबीर एक परिवार में हैं और कबीर सबसे बड़े संत हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो शुरू होता है, भक्ति काल के सबसे प्रमुख कवि के रूप में, संत के रूप में सबसे पहला नाम कबीर का आता है। दूसरी बात देखिए, कबीर के जीवन में परिधियों को तोड़ने की बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। मुस्लिम परिवार में है, गुरु उनके कौन है? हिंदू। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखें कि हर वो व्यक्ति जो कबीर बनना चाहता है उसे वो परिधियां तोड़नी पड़ेंगी, और कबीर उस परिधि को तोड़ रहे हैं। इसलिए वो रामानंद के पास जाते हैं। अब रामानंद जी के पास जाते हैं तो आपको क्या लगता है? कई बार हम होते हैं ना, अक्सर कह देते हैं कबीर अनपढ़ है। ये सबसे प्रचलित बात है, हम सब ने पढ़ी है। देखिए, अगर हम विश्लेषण के तहत जाएं तो एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के साथ मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि कबीर तो अनपढ़ थे। एक बार उन्होंने कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, फिर मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सर आप इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कबीर अनपढ़ था? तो उन्होंने वो कही ना कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कहा कि कबीर खुद कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज कलम छुआई नहीं। हमने कहा, सर और भी कुछ आपने देखा? उन्होंने कहा, नहीं बस यही। हमने कहा, कबीर तो ये भी कह रहे हैं ना कि 7 समुद्र का मसी करूं, कागज सब बन जाए, सब धरती कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। वो कह रहे हैं कि अगर 7 समुद्रों की स्याही बना दूं, सारे धरती के पेड़ काट कर उसका कागज और कलम बना दूं, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। तो यहां तो लिखने की बात हो रही है। कबीर साहब के बीजक में अगर ज्ञान चौतीसा आप देखने की कोशिश करें तो ज्ञान चौतीसा में क अक्षर से लेकर ग अक्षर तक हर शब्द पे एक साथ कप का खा करके। चलिए इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आप सब देखिए, प्रैक्टिकल जीवन में किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कितना समय लगता है? 3 महीने, 4 महीने।
अगर कबीर साहब की इतनी वाणियां हैं तो क्या कबीर साहब इतने मंद बुद्धि रहे होंगे कि उन्हें भाषा लिखना नहीं सीखा होगा उन्होंने? खैर, इसे भी एक मिनट के लिए हटा दे, तर्क की बात हो रही। रामानंद जी जो इतने बड़े विद्वान हैं उस समय के, ऑथेंटिक साक्ष्य इसके, रामानंद के शिष्य हैं। अब भी क्या आपको लगता है कि रामानंद के शिष्य हैं और वो कुछ पढ़ लिख नहीं सकते? मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, और इसका विश्लेषण आप करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक साथी में कबीर कलम कागज ना छूने की बात करते हैं तो कम से कम 100 साखियां ऐसी जहां लिखने पढ़ने की बात करते हैं। अगर साखियां ही प्रमाण हैं तो वो हर जगह लिखने पढ़ने की बात करते हैं। तो इस साक्ष्य को भी देख, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये सिद्ध करना है कि पढ़े लिखे थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हम इस बात को रखे हुए बात कह सकते हैं कि आप देखिए इस तरह की बात आती है। दूसरा पक्ष आता है कि क्या कबीर आइकोनोक्लास्ट हैं? एक प्रश्न हो सकता है आप लोगों को मिलते होंगे, क्योंकि हम सबसे पहले कबीर को एक विरोधी के रूप में रखते थे। अच्छा, इसमें कबीर पंथ का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मैं इस बात को अब अक्सर कहता हूं कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आप सुनेंगे, हो सकता है कबीर पंथ के लोग, मैं भी उसी परंपरा से हूं, बहुत सारे लोग सिर्फ विरोध करते हैं। जैसे देखें, कबीर की शब्दावली में आता है कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। अब अक्सर लोगों को देखेंगे कि ये कहेंगे कि कबीर कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, जहां भी जाओ वो परिक्रमा है, जो भी करो वो पूजा है। अब आपको ये थोड़ा सा, आप सबको और हमको भी बात समझनी पड़ेगी। पहला प्रश्न तो मैं अक्सर करता हूं लोगों से कि क्या मैं कबीर हूं? एक प्रश्न तो आता है ना कि क्या मैं कबीर हूं? क्योंकि जब कबीर साहब ये बात कह रहे हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, मैं जहां भी जाता हूं वो मंदिर की परिक्रमा करने जैसा है। जो कुछ भी मैं करता हूं वो क्या है? पूजा है। कह रहे जब मैं सोता हूं, मंदिर में आप जाते हो दंडवत करते हैं ना, कह रहे जब भी मैं सोता हूं दंडवत करता हूं, बट अंतिम लाइन देखिए आप, भाव में लाऊं दूजा। यहां जो है वह स्थिति है कि अब दूसरा होने का भाव ही नहीं है। भारतीय दर्शन किसकी बात करता है? इसी की तो बात करता है। जब द्वैत खत्म हो जाता है, आप अद्वैत हो जाते हैं ना, फिर आप उसी के साथ मिल जाते हैं तो आप वही हो जाते हैं, घट घट में पंछी डोलते। तो अगर उस भाव में है तब तो आप कबीर को कह सकते हैं। अगर आप ये नहीं, कबीर तो कहीं जाने की बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं कबीर पंथी हूं, मैं कबीर कि मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूं, मुझे बुद्धिस्ट भी बुलाते हैं, जैन लोगों के भी बीच जाता हूं, मैं कबीर से कहीं विरोध नहीं पाता हूं। दूसरी बात, कबीर विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के मन में ये बात कहीं पे भी है कि कबीर किसी बात का विरोध कर रहे हैं, तो कबीर ने विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने क्वेश्चन जरूर खड़े किए, और प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। आज भी अगर हम वास्तव में अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो हमारा पूरा धर्म हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जितने कड़वे प्रश्न हों उतने कड़वे पूछ सकते हैं। कबीर साहब वो कर रहे थे। एक कभी पिछले साल एक लेडी है अमेरिका की, लिंडा हेल्स जी, उनके साथ मैं किसी पोर्टल पे बात कर रहा था, और वो कह रही थी कबीर क्रिटिसाइज्ड, कबीर क्रिटिसाइज्ड। मैंने कहा नहीं, मैंने एक दो बार सुना, मैंने कहा कबीर नेवर क्रिटिसाइज्ड एनीथिंग, कबीर से ट्रुथ। दोनों में अंतर है। जब हम ये कहते हैं कि कुछ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और जब हमें कहते हैं कुछ सच कहा जा रहा है, दोनों बातों में अंतर है। देखिए, हो सकता है आप और हम अपनी परंपरा, अपने पालन पोषण, अपनी अपब्रिंगिंग के कारण कुछ चीजें स्वीकार ना कर पाए, लेकिन सच में मैं ये बात कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पे भी कि वास्तव में अगर आप अनुभव की कसौटी पे उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नकार देनी पड़ेंगी। अगर नवधा भक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट देखें तो नवधा भक्ति में भी पहली सीढ़ी है मूर्ति पूजा, पहली सीढ़ी। अब आप जान लीजिए 9 सीढ़ियां और हैं,
मैं उधर बहुत डीप नहीं जाऊंगा। तो अगर कबीर वो बात कर रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इस बाउंड्रीज को हटा। और मैं अक्सर कहता हूं कबीर हैड सेटल्ड ऑल द बाउंड्रीज। उन्होंने कोई बाउंड्रीज बनाई नहीं, उन्होंने तो सारी बाउंड्रीज तोड़ दी ना। और आपको देखें, मैं भी इंग्लैंड में बात कर रहा था तो एक बात है धर्म की। पहले कौन आया, मनुष्य या धर्म आया? कितने हजार साल पुराना हमारा धर्म है। हमारा उद्भव कहां से होता है? आप सबने बुक भी पढ़ी होगी, सेपियंस पढ़ा होगा, नेक्सस पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें मार्केट में। और अपनी वेदों की परंपरा भी हमने कितने पुराने हैं। अब ऐसे लॉजिकली देख ली, धर्म किसके लिए? हम सब के लिए ना। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी धार्मिक किताबें किसके लिए? हम सब के लिए ही तो है। तो पहले अगर वो आया तो कहां से? मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस मैं एक विश्लेषण की बात कर रहा हूं। तो अगर वो हमारे लिए आया तो उसमें ईर्ष्या की बात, द्वेष की बात, एक दूसरे को मार देने की बात, काट देने की बात कहां से आती है? कबीर कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर का धर्म प्रेम का धर्म है। अगर वो धर्म है तो कबीर जो बात करते हैं वो प्रेम की बात करते हैं, वो अहिंसा की बात करते हैं, जो मानव का धर्म है। तो इसलिए कबीर कहीं विरोध नहीं कर रहे। हाँ, कबीर खड़े होकर प्रश्न जरूर कर रहे हैं, तो कबीर आइकोनोक्लास्ट नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात क्या है, आज की जो पीढ़ी है या हम सबों का जो अभी बात हो रही थी, तो मैं अकेला तो आपसे बैठ के बात हो रही, तो बात आई कि हम तथ्यों का विश्लेषण नहीं करते। कोई बात कही जाती है, अगर हमें कबीर की बात करनी है तो हम सोशल मीडिया पे जाकर टाइप करते हैं कबीर, 15 साखियां जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की गई हैं वो आ जाती है, और फिर हम उसे पढ़कर कबीर की बात करने लगते हैं। मैं इस बात से कहीं भी सहमत नहीं होता। मैं कहता हूं अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको पूरी बात करनी है तो आपको उसे पूरी तरह से समझना पड़ेगा, और फिर उन 5 साखियों पे 10 साखियों पे हम बात करते हैं, और फिर हम अलग अलग चीजें निर्धारित कर लें, कबीर ये कह रहे हैं, कबीर ये। अब किसी ने मुझसे कहा, एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं, बनारस की हैं, कहीं उनके साथ में बैठा था, तो अक्सर अपनी बात में वो कहते हैं कि आज कबीर होते तो उनका मर्डर हो जाता। कबीर का मर्डर होता है नहीं होता, मुझे पता है कि आप इस बात को कहकर पॉपुलर होना चाहते हैं। कबीर का मर्डर कभी नहीं होता, ये आप जान लीजिए कि आज भी कबीर होते तो उनका मर्डर कभी होता ही नहीं। आज भी कबीर कबीर होते। अब एक और चीज चल पड़ी है कि कबीर के नाम को भुलाना कैसे। तो चूंकि आप सब बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप सब को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे जो कबीर को भुना रहे हैं उनसे भी सावधान रहें। जब आप कबीर साहब की बात कर रहे हो तो अगर आपको लगता है मैं भी भुना रहा हूं तो मेरी बात से भी सावधान रहें, क्योंकि मैं अपनी हर बात में कहता हूं कि कबीर साहब खुद अपनी बाड़ी में कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। थोपते नहीं, वो कह रहे मैं कह रहा हूं, सुनो, समझो, विश्लेषण करो, अगर तुम्हारी कसौटी पे खरा उतरे तो एक्सेप्ट करो। इतनी खरी बात कबीर कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि मैंने कहा मान लो, कहीं नहीं आपको मिलेगा। कबीर कह रहे मैं कह रहा हूं, सुनो, समझो, विश्लेषण करो, अगर आपके जीवन में आपकी अनुभव की कसौटी पे खरा उतरे तो स्वीकार करो। मतलब कबीर साहब वो व्यक्ति नहीं है, आज के उन लोगों की तरह नहीं है कि अगर आपको प्यास लगी है तो बढ़िया विश्लेषण पानी का करेंगे, पानी के बारे में एक एक बात बताएंगे वो आपको, जितना कर सकते हैं 2 घंटे की प्रस्तावना उनकी चलेगी। कबीर वो नहीं है। कबीर के सामने अगर आप हैं और कहते हैं प्यासे हैं तो उसे हाथ पकड़ के पानी के पास बिठा देते हैं और कहते हैं भैया पीना तो पड़ेगा तुम्हें, पानी तक लाना हमारा काम है लेकिन पीना आपको पड़ेगा। जो बात अब तो देवों की बुद्ध भी करते हैं। तो अब आप सोचिए कबीर की हर एक बात प्रामाणिक है। और दूसरी बात, प्रश्न करने से पहले हम उसे अपनी कसौटी पे कस लें, वो आपको सही और खरी लगेगी। दूसरी एक बात और जो अक्सर हमारे सबके सामने आती है वो आती है कि जैसे मैंने कहा कबीर आइकॉनोक्लास्ट नहीं है, वो विरोध नहीं करते, वो सच कहते हैं। एक प्रश्न आप सबके मन में अक्सर आता है कि कबीर पंथ एक परंपरा है, एक सेक्ट है। अब अगर इसके रूट में हम जाएं तो अभी जैसे मुझे एक प्रश्न, मैं अपने प्रश्नों की मदद से आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि ये कुछ प्रश्नों से भी पूछे गए। लोग कहते हैं कि क्या कबीर कभी इस बात के पक्षधर थे कि कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो
कोई ऐसी चीज हो, आज तो ऑर्गेनाइजेशन है कबीर साहब का नाम पर। मैं उन सबसे प्रश्न करता हूं कि कबीर का नाम भी आज आप कैसे लेते हैं? अगर आज कबीर का नाम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? आप अगर बुद्ध का नाम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? अगर आप शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? देखिए, व्यक्ति को परखना पड़ना भाई। अगर कबीर पंथ में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां बैठा है लेकिन कबीर का रोल प्ले नहीं कर रहा है तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बुद्ध बैठा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुद्ध के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता तो बुद्ध नहीं है, वह उस व्यक्ति की देन है। वो कबीर की देन, बुद्ध की देन या महावीर की देन या शंकराचार्य की देन नहीं है। कोई आज पॉलिटिकल हो जाए और कहे कि वो तो नहीं थे, शंकराचार्य तो पॉलिटिकल नहीं थे, तो आप उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें यहां अपनी दृष्टि को रखनी, क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि कबीर साहब खुद इस बात को कह रहे हैं कि आपको अपनी दृष्टि खोलकर रखनी है। मतलब कबीर साहब आपको विश्लेषक बनाते हैं, कबीर साहब आपको विश्लेषक बनाते हैं, वो आपको रूढ़िवादी नहीं बनाते। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं तो कहता हूं कि किसी भी ऐसी चिंतन की परंपरा में आखिर क्या ऐसा कारण है कि कह दिया जाता है कि इवन आपके पास वो सारी संभावनाएं हैं। सबने तो यही कहा ना कि आपके अंदर भी वो संभावनाएं हैं, कि आप उसे खोज पा रहे हैं? तो हम आजकल ज्यादातर क्या करते हैं? किसी और के साक्ष्य पर बिलीव कर लेते हैं। कबीर कहते हैं नहीं, आप देखो, समझो, अगर स्वीकार्य हो तो स्वीकार करो। तो फिर मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि कबीर साहब को, बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को किसी ऐसे व्यक्ति से आप तुलना करके नहीं देख सकते। उनका जो सिद्धांत प्रतिपादन है वो हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता देता है। अब जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि कबीर है कौन? कबीर ने अपनी साखियों में बात कहा कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। वो कहते हैं कि इसे डेफिनेशन समझ लीजिए। क सिर्फ नाम है, हमारा नाम उमेश है, आपका नाम कुछ और है, उनका नाम कुछ और है। दूसरा शब्द जो है उसका नाम है बायोलॉजिकल बॉडी। तीसरा जो सब में एक जैसा है वो कबीर है। तो मतलब मेरे सामने बैठा हर व्यक्ति कबीर है। तो कबीर साहब उस कबीर बनने की संभावना की तरफ आपको ले जाते हैं और इसीलिए वो प्रश्न खड़े करते हैं। तो हम सब में कबीर बनने की संभावना है जो कबीर में दे दे। अब मैं अक्सर कहता हूं, यहां पे भी कहूंगा कि एक्चुअली आप साहित्य के लोग कहते हैं कि कबीर के साथ परंपरा के लोगों ने बड़ा धोखा किया है। मैं अक्सर कहता हूं कि साहित्य के लोगों ने कबीर साहब के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्धिजीवी व्यक्ति जब षड्यंत्र करता है ना, तो वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये बात अलग है कि हमें षड्यंत्र समझ नहीं आता, तो निश्चित ही उन षड्यंत्रों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। अब अगर देखें तो एक दूसरी बात यह है कि कबीर हमारे लिए क्यों रेलेवेंट हो जाते हैं। भाई आपने किसी को बताया कि कबीर के 3 आश्रम हैं, कबीर की किताबें आप पढ़ सकते हैं, कबीर आइकॉनो क्लास नहीं है, कबीर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कबीर सबसे प्रेम की बात करते हैं। लेकिन फिर एक बात ये आती है ना कि 650 साल पहले एक आया व्यक्ति, आपने मुझे क्यों बुलाया है? भाई कबीर को सुनने के लिए बुलाया, क्यों बुलाया? अरे आप उमेश को बुला लेते। अब ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों बुलाया जो मठ की परंपरा को जानता है, कबीर को जानता है? बेसिकली आपने मुझे नहीं बुलाया है, मैं जो कबीर के बारे में जानता हूं उसके लिए बुलाया। तो क्यों आखिर? आज भी अगर आप सब बैठे हैं अपना समय निकाल कर यहाँ कबीर पे बात करने के लिए, तो क्यों बैठे हैं? क्या कबीर हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? हाँ आवश्यक है, क्योंकि कबीर की कोई ऐसी साथी नहीं है जो हम सबके जीवन के लिए उपयोगी ना हो। कई बार जैसे एक प्रश्न आया कि किन्हीं मैं यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था किसी जगह, तो वहां प्रश्न आया कि कबीर कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो।
बस इतनी ही लाइन थी उनकी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जो नहीं। उन्होंने कहा कबीर कह रहे हैं कि रूखा सूखा खाएगा, और आप तो फ्लाइट से जाते हैं। मुझसे प्रश्न था, हमने कहा हाँ बिल्कुल फ्लाइट से जाता हूँ। फिर किसी ने कहा कि कबीर कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तुमने कहा फिर तो मैं गरीब रह जाऊंगा। अब देखिए यहां ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। आज से 650 साल पहले कबीर कहीं पैदल जाते थे, वो उस समय की देन थी। कबीर आपको इस बात के लिए नहीं रोक रहे हैं कि आप ये मत करो। कबीर सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि अब जैसे आप सपोज करो, कबीर इस बात का फ्रीडम आपको खूब देते हैं कि आप फ्लाइट से जाओ। कबीर के यहां बात है ना कि माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो वो क्या कह रहे हैं कि कहीं पे, अब यहां से मुझे दिल्ली अगर कबीर पे बात करनी है, जाना है, तो मैं यहां से पैदल वहां नहीं जा पाऊंगा, इलॉजिकली। अगर मैं चला भी गया तो कितना टाइम लगेगा आपको पता है। तो कबीर कह रहे हैं कि आप फ्लाइट से जाओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं प्राइवेट जेट से जाऊंगा, यहां दिक्कत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फ्लाइट से जाइए नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको प्राइवेट जेट चाहिए, ये लालच है, तो आपको कबीर को इस संदर्भ में भी समझना पड़ेगा। अब और देखें, कबीर अगर ट्रेन में होते तो क्या कर रहे होते? ये बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो हम सबके सामने आते हैं। कबीर साहब के समय ट्रेन नहीं थी। आप फिर इस बात को क्यों करें कि आप ट्रेन में होते तो क्या कर रहे होते? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए, यहां आप सोच रहे हैं, कबीर नहीं सोच रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर कबीर होते तो वो क्या कह रहे होते? ये आपका दिमाग कह रहा है ना कि यहां पे कबीर के चारों तरफ सिचुएशन नहीं है। कबीर के समय में जो सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को स्वीकार भी करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को अस्वीकार भी किया जा सकता है। उसका पूरा फ्रीडम कबीर साहब देते हैं, क्योंकि उस समय की जो काल है, परिस्थिति है, उस काल और परिस्थिति के अनुकूल अगर कोई बात कही गई है और वो बात इस काल और परिस्थिति में अगर लागू नहीं होती, तो उसे आप बदल कर देख सकते हैं अपने संदर्भ में। कबीर ये नहीं कहने की मत बदलो। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए ना, कबीर भी इस बात से नहीं रोकते। तो आपको वो संदर्भ देखना पड़ेगा कि वो क्या था और आज की क्या सिचुएशन है। आप कबीर को उस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक बात है ये भी कि किसी ने कहा कि कबीर तो गरीब थे और कबीर को देखिए 5 स्टार्स में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आज मैं बात करूं भाई कबीर को 5 स्टार, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि कबीर की बात हो रही है ना। मुझसे ये प्रश्न किया गया कि आप भी जाते हैं, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। ये बात आई मेरे सामने कि आप भी जा रहे हैं, आप तो कबीर मठ से हैं, बताइए। लोग कबीर के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने कहा भैया कबीर के नाम पे खिलवाड़ से मुझे मतलब नहीं है, वहां कबीर की बात हो रही है ना, तो मुझे कबीर की बात से मतलब है। क्योंकि वहां कबीर की चर्चा सुनने के लिए अगर एक भिखारी बुलाएगा तब भी जाऊंगा और अंबानी बुलाएंगे तब भी जाऊंगा। तो महत्वपूर्ण क्या है? कबीर है। अगर हमें कबीर, तो पता नहीं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में चलते रहते हैं, बात होती रहती है। तो इन चीजों को थोड़ा हम अपने संदर्भ में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो कबीर साहब कह रहे हैं आज से 650 साल पहले जो कह रहे हैं, और आज वो कितनी रेलिवेंट है। बस हमें ये देखना चाहिए कि जब हम कबीर कह रहे हो तो कबीर की तरह कह रहे हैं। जब हम कबीर कह रहे हो तो कबीर की तरह कह रहे हैं। उसे जब भी हम अपने जैसा कहें तो ये हम कह दें कि ये मेरे जैसा है। जैसे मैं शायद 2010 की बात है, आश्रम पे एक महिला आती थी, 70+ की रही होगी। तो आती थी तो साथ में कोई कोई बैठती थी, वो चर्चा वगैरह होती थी। एक दिन वो कुछ कबीर साहब की साखियां लिख कर ले आए और मुझे उन्होंने वो साखियां सुनाई कि कबीर ये। तो जब वो साखियां सुना रही थी मुझे थोड़ी अटपटी लग रही थी, क्योंकि मैंने सुनी नहीं थी। और मुझे लगता है कि उस समय भी कबीर साहब पे उपलब्ध जो बातें थी वो मैं काफी हद तक उनको पढ़ चुका था, लेकिन मैं निश्चित नहीं कर पा रहा था कि कबीर की हैं कि नहीं है। तो जब उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि आपको अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी लगी। बोले देखा आपने? हमने कहा क्या देखा? बोले देखिए मैंने लिखी है।
ये भी बात है, इसका भी एक वैज्ञानिक है, मुझे नहीं लगता कि उतने गहरे जाने की बात है, लेकिन कबीर साहब की वाणियों को समझने के लिए भी एक वैज्ञानिक शैली है। उस समय की जो भाषा शैली है उसका अध्ययन हमें करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब के नाम पे मिलावट भी बहुत है। तो मैंने उस महिला से कहा कि माता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी साखी लिखी है, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें से कबीर नाम हटा दीजिए। जो आप कहत कबीर कह रहे हैं वो अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरे सामने करें, मैं इसे समझ पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को तो लगा ना कबीर का ही। कबीर के साथ एक चीज ये भी है कि कबीर को बहुत सारी जगहों पे विरोधी भी घोषित कर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण करेंगे तो कबीर की साखियां वो है ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर हो, वो व्यक्ति विशेष का या धर्म विशेष का विरोधी हो सकता है क्या? और अगर वो व्यक्ति विशेष का विरोधी है अगर वो, तो फिर मानवता की बात कैसे कर रहा है? क्या संभव है ऐसा कि आप एक तरफ मानवता की बात करें और एक तरफ मानवता का ही विरोध कर दें? तो वो विरोध जो है वो पैदा किया गया विरोध है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हम सब खूब YouTube देखते हैं, खूब ऐसे चैनल्स देखते हैं, वहां पे ज्यादातर लोगों ने अपने से कबीर को कहा है। तो कबीर वो नहीं है जो दिखाए जा रहे हैं, सच्चे अर्थों में कबीर को आपको देखना पड़ेगा। और जब आप कबीर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में रोम रोम में कबीर हैं, और वो आपको इस बात की स्वतंत्रता भी देते हैं कि आप उस कबीर को रोम रोम में महसूस कर सके और आप खुद कबीर बन सके। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा प्रश्नोत्तरी शुरू करनी चाहिए। आप लोगों के प्रश्न आएंगे, फिर थोड़ी बातें होंगी, या कुछ आपको लगता है कि कोई पक्ष में छोड़